मध्य प्रदेश के असेंबली कप में रोज पिच बदल रही है। मैच कभी सुशासन की पिच पर होता है तो कभी हिंदुत्व की पिच पर। इसी कड़ी में विकास की पिच पर मैच शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष विकास के बड़े बड़े दावों की गुगली फेंक रहा है तो विपक्ष किसी भी गेंद को हिट करने का मौका नहीं छोड़ रहा। इस बार सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मैदान में आई। उन्होंने विकास के आंकड़े गिनाए, कर्ज के बोझ पर सफाई दी और बताया कि मध्य प्रदेश ने 20 साल में कितनी तरक्की की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने 2003 से अब तक काफी तरक्की की है। मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई तब से प्रदेश बीमारू राज्य के दलदल से निकलकर विकसित प्रदेश की राह में आगे बढ़ा। उन्होंने इसका श्रेय 5G को दिया। उनके 5G का मतलब था ग्रोथ, गुड गवर्नेंस यानी अच्छी सरकार, गुडविल यानी जनता की शुभेच्छा, गारंटी मोदी की, गरीब कल्याण। जिस राज्य को बीमारू राज्य में मेंशन किया जाता था, आज वो बेमिसाल राज्य बन गए। मध्य प्रदेश का प्रोग्रेस और उसके कारण देश का, मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन इतना स्पष्ट दिखता है और ये आसानी से होने वाले काम नहीं था। इसका श्रेय बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के गवर्नेंस के कारण हुआ और उस गवर्नेंस का 5 सूत्र हैं जो आई एम कॉलिंग एस 5G ग्रोथ, जिसमें मध्य प्रदेश का उदाहरण स्पष्ट दिखता है। सेकंड, गुड गवर्नेंस। तीसरा, गुडविल, जनता के शुभेच्छा इस पार्टी और लीडरशिप के ऊपर। ये पूरे देश में है, मगर बीमारों से बाहर आकर बेमिसाल होने वाले मध्य प्रदेश में बिल्कुल ये 5 मंत्र आप देख सकते हैं। निर्मला सीतारमण भोपाल में जिस समय विकास के आंकड़े गिना रही थी, ठीक उसी समय विंध्य में प्रियंका गांधी भाजपा पर मध्य प्रदेश को बदहाली के दलदल में धकेलने का आरोप लगा रही थी। प्रियंका गांधी का कहना था कि मध्य प्रदेश में इतने सालों में एक भी विश्वविद्यालय और उद्योग नहीं खुले, छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी गई। शिवराज सरकार ने 22,000 घोषणाएं की लेकिन केवल 22 ही पूरी की। प्रियंका ने मध्य प्रदेश और कांग्रेस शासित राज्यों का हवाला देकर भी भाजपा को घेरा। भाजपा ने यहाँ पे 22,000 घोषणाएं की हैं जब से सरकार में है। 22,000 इन्होंने पूरी की हैं, बाकी सारी घोषणा की घोषणा ही रह गई। क्योंकि जहाँ आपका प्रदेश खड़ा है, जो आप निर्णय लेंगे या तो इस खाई में से निकालेगा आपके प्रदेश को और आपके जीवन को, या फिर इस खाई में और गहराई से डुबा देगा। प्रदेशों में, कांग्रेस के प्रदेशों में सिर्फ 500 रुपए का सिलेंडर नहीं, जब उसके रिफिल करने जाते हैं लोग तब भी उनको 500 रुपए की सब्सिडी मिलती है। छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रही थी, वहां जाके खुशी होती है भाषण देने में, क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि भाई हमारी सरकार ने इतना किया है। यहाँ मध्य प्रदेश में शिक्षा के लिए क्या किया? कोई नया विश्वविद्यालय खोला इतने सालों में? कुछ नहीं, जो है प्राइवेट है। छत्तीसगढ़ में नए हजारों नए पाठशालाएं बनी। यहाँ क्या हुआ? 7,000 से ज्यादा पाठशालाएं बंद हो गई हैं। कुछ नया नहीं बनाया, नए उद्योग नहीं बने। जो उद्योग चल रहे थे वो बंद कर दिए। जो छोटे व्यापारी थे उनकी कमर तोड़ दी। मध्य प्रदेश में बाकी चुनावी मुद्दे जितने गूंजे, आखिर में विकास पर ही चुनावी फोकस हो जाता है। 10 साल तक कांग्रेस सरकार रहने के बाद 2003 में भाजपा ने विकास पर दिग्विजय सरकार को बिजली, पानी, सड़क को लेकर घेरा और उन्हें बंटा ढार की उपाधि दी। इसके बाद से लेकर अब तक भाजपा इन्हीं दिनों की याद दिलाकर वोट मांगती आई, तो अब कांग्रेस उसी अंदाज में भाजपा सरकार को घेर रही। अब देखना यह है कि विकास की पिच पर खेले जा रहे इस चुनावी मैच में किसका कब्जा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा विकास वर्सेस विनाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। विकास की पिच पर क्यों आया चुनावी मैच? 20 साल में बदला कि बदहाल हुआ मध्य प्रदेश?
बीजेपी की विकास की पिच पर कांग्रेस को दिख रहा विनाश का मैट। क्या है मध्य प्रदेश में विकास की पिच का स्वरूप? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने 20 सालों की विकास गाथा को गिना रही है और कह रही है कि हमारी तुलना आप उस कालखंड से कीजिए जो 93 से 2003 तक दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी। हालांकि उस कालखंड से तुलना किसी भी मायने में उचित नहीं है। पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में है, पूरी दुनिया बहुत नज़दीक आ गई है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि आप हमारे पिछले सालों पर लगातार बात करिए तो और बेहतर होगा। दिग्विजय सिंह जी के ऊपर जिस प्रकार का एक बंटाधार का टैग लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसे कई सालों से भुना रही है। क्या इस बार भी वो काम करेगा? हालांकि कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सरकार का उदाहरण दे रही है और बेहतर है उदाहरण वर्तमान के और प्रासंगिक हो। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस अगर अपने 15 महीने की बात कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अगर 15 सालों की बात करे तो ये भी बेहतर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने काम को विकास और कांग्रेस इसको विनाश बता रही है। अब जनता को विकास और विनाश किसका और कैसा समझ में आता है, यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सनबर पटेल जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। मृणाल पंत जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। सनबर जी, प्रियंका गांधी जी के भाषण में छत्तीसगढ़ की बात की उन्होंने कि छत्तीसगढ़ में भाषण देते वक्त खुशी होती है। छत्तीसगढ़ बिल्कुल वर्तमान की सरकार है और आप बात करते हो तो दिग्विजय सिंह जी करते हो 93 से 2003 की। आपको लगता है ये तुलना उचित है? देखिए नवीन जी, प्रियंका जी के लिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि प्रियंका जी क्या बोलती है, किस तरह से बोलती है, उनको नीचे से कौन चिट देता है, किसको ऊपर बुलाकर बोलती है, आप बता दीजिए। इसका कोई उनके लिए कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हम। वो बड़ी नेताओं को खुद ही पता नहीं होता है क्या बोल रही है। वो 14 साल के वनवास को 13 साल बोल दे, कुछ भी बोल सकती है। लेकिन हाँ, आपने जो विकास की बात कही तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही लगभग 18.5 साल से, और उसमें जिस प्रकार से विकास हुआ है, जिस प्रकार से अमूलचूल परिवर्तन हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, तो निश्चित रूप से जब आप तुलना के रूप में बात करेंगे या तुलनात्मक बात करेंगे तो आपका जो प्रतिद्वंदी दल है, जो समाज क्षेत्र में जिन्होंने हमसे पहले काम किया है या बीच में 15 माह की सरकार में भी काम किया है, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता उन्हीं से तुलना करेगी कि भाई आपने क्या किया था और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। तो तराई माम का एक शासनकाल लगभग 53 वर्षों का और ये 18.5 साल जो विकास के साल के रूप में गिने जाते हैं, तो निश्चित रूप से इनमें तुलना होगी और बड़ी तुलना है और बड़ा अंतर है। और मध्य प्रदेश की जनता इस अंतर को जानती है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम कर रही है। मृणाल जी, तुलना तो करेंगे और जनता अंतर को जानती है। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है गुज़िश्ता सालों का ब्यौरा देना। 5 साल की सरकार आप छत्तीसगढ़ में ताल ठोक कर कह रहे हैं कि हमने काम किया है। मध्य प्रदेश में भी आप 15 महीने की बात करते हैं। अगर 5 साल चलते तो शायद यहाँ भी आप उसी कॉन्फिडेंस से बात करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपकी पार्टी के ऊपर जो बंटाधार का टैग चिपकाया हुआ है दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से, और कमलनाथ जी को उन्होंने करप्टनाथ कर दिया, तो एक करप्टनाथ एक बंटाधार जनता के मानस में ऐसा फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है सफल होंगे? नवीन जी, जनता समझदार है और मुद्दों पर वोट करती है। कांग्रेस पार्टी के पास छत्तीसगढ़ के 5 साल की सरकार की उपलब्धियां तो गिनाने के लिए हैं ही। हम राजस्थान में भी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। कर्नाटक में तो सरकार बने अभी मुश्किल 4-5 महीने हुए हैं, हम वहां की भी उपलब्धियां गिना रहे हैं। और उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 1-1.25 साल चलने वाली जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसकी उपलब्धियां भी हैं। 365 दिन में 365 वचन पूरा करने वाली सरकार थी कांग्रेस की सरकार।
किसानों का कर्जा माफ करने की हमने बात की थी, तो 27 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया। बेटियों को शादी के लिए राशि जो पहले कम दी जाती थी हमने बढ़ाकर 51,000 की। दिव्यांग और बुजुर्गों की पेंशन 300 रुपए से हमने बढ़ाकर 600 रुपए की, और अगर 6 महीने सरकार और चलती तो 1,000 रुपए करते। पुलिस कर्मियों को कभी छुट्टी नहीं मिलती थी, हमने वो छुट्टी देना चालू किया। 18 साल तक भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी का लगातार संरक्षण था, हमने उनके खिलाफ मुहिम छेड़ी, शुद्ध के लिए युद्ध चलाया, और जो लोग जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया करते थे उनको जेल भेजने का काम किया, भ्रष्टाचारियों को अंदर डालने का काम किया। कितनी उपलब्धि गिनाऊं। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या मिला? भ्रष्टाचार, व्यापम का भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार, पटवारी की भर्ती परीक्षा हो तो भ्रष्टाचार, कारम बांध फूट गया, बांध के निर्माण में भ्रष्टाचार, टेंडर के निर्माण में ई टेंडर का सबसे बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में। घोटाले ही घोटालों की सरकार। पिछले 2 साल पहले बाढ़ आई थी मध्य प्रदेश में, कूनो नदी का पुल टूट गया, चंबल नदी का पुल टूट गया, ग्वालियर चंबल में कोई एक पुल नहीं बचा तो सलामत हो। कितना भ्रष्टाचार, आंखों से दिखाई देने वाला भ्रष्टाचार। और तो और इन्होंने धर्म को भी नहीं छोड़ा। महाकाल लोक में मूर्तियां बनाई तो बनते ही पहली आंधी के थपेड़े में गिर गई। लोगों की आस्था के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, वहां भी भ्रष्टाचार किया है। असल में ये कांग्रेस के नेताओं को कुछ भी कहें, असली बंटाधार तो इन्हीं की सरकार है। 50% करप्शन की सरकार का जो टैग इनके माथे पर लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले वो टैग हट नहीं सकता। और मध्य प्रदेश की सरकार की जनता इस कुशासन से मुक्ति का मानस बना चुकी है। सरकार बदलने वाली है। जी रमेश जी, देखिए अच्छी बात होती है जब आप अपनी उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में उपलब्धियों पर बात हो रही है, कांग्रेस अगर उपलब्धियों की बात करे और सिर्फ उसी विजन को यहाँ लागू करने की बात करे तो कोई कारण नहीं रह जाता कि वो मध्य प्रदेश सरकार के अन्य तमाम पहलुओं पे उसे कुछ बोलना पड़े। अपने आप तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि हम 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं और यहाँ देंगे और उसके बाद रिफिल भी देंगे, तो जनता के पास तुलना है, आपको कहने की जरूरत नहीं है कि ये महंगा दे रहे हैं। तो अगर आप अपने लिए बेहतर बता देते हैं तो दूसरे को कमतर बताने की कोई वजह नहीं रह जाती। कमतरी बताने में एक नेगेटिविटी होती है और उसको बताते बताते में कोई एक ऐसा शब्द निकल जाता है जो पिछले चुनावों में कई बार ऐसा हुआ है कि पार्टी सत्ता पक्ष को कोसते कोसते विपक्ष ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो उसके गले की फांस बन गई। तो मुझे लगता है कि बेहतरी पर ही रहना चाहिए, कमतरी तो अपने आप उजागर हो रही है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हमेशा हमको इसकी तो बाकायदा क्लासेस होती है कि आप हमेशा सकारात्मक बात करिए, पॉजिटिव बोलिए, नेगेटिव बात बिल्कुल मत करिए। और अगर राजनीति के इस मोड़ पर आरोप प्रत्यारोप के बीच में अगर विकास की बात आ रही है तो मैं समझता हूँ ये एक राजनीति के लिए शुभ संकेत होना चाहिए। विकास की बात हो, विनाश की बात हो, सदाचार की बात हो, कदाचार की बात हो, तो कदाचार की भी अगर बात होगी तो मैं समझता हूँ विपक्ष अगर कदाचार की बात उठाएगा तो शासन उसमें ज़्यादा अलर्ट होकर के प्रशासन तंत्र काम करेगा। और कहीं ना कहीं अगर विकास की बात होती है तो मतदाता को भी सकारात्मक सरकार सुनने में सुविधा मिलेगी कि भाई मान लीजिए अगर भाजपा ये कह रही है कि 20 साल में हमने ये काम किया, तो कांग्रेस को ये कहना चाहिए कि हमने 20 साल से पहले हमने क्या काम किया। तो मोटे तौर पर ये बहुत अच्छी बात है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बजाय, एक दूसरे की छवि पर हमला करने के बजाय विकास की अगर बात हो रही है तो मैं समझता हूँ ये स्वाभाविक है। हालांकि एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा नवीन जी, इसमें कोई शक नहीं कि इन 20 वर्षों में 2003 के बाद मध्य प्रदेश ने विकास की करवट ली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ख़ास तौर से विशेषकर 4-5 योजनाएं जो इनकी थी, जैसे जननी सुरक्षा योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, तीर्थ दर्शन योजना है, या अभी लाडली बहना योजना है, ये जो योजनाएं हुई हैं, या किसानों को जो 0% पर ब्याज देना शुरू किया था, किसानों पर 15%, जो कि भगवान जी की कृपा से मैं गाँव से ही आता हूँ, थोड़ी सी खेती भी है, तो जो 0% देना शुरू किया था, ये बहुत स्वागत योग्य है, इस सरकार की प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इसको भी नहीं भूलना है कि जब देश आज़ाद हुआ था हम शून्य पर थे, 98% लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे। उन विषमताओं के बीच में अगर विकास की राह बनाई है तो उसका श्रेय कांग्रेस को ही है। तो इन सारी चीज़ों पर ही चर्चा हमको करनी चाहिए। जी मृणाल जी, देखिए कांग्रेस के उस योगदान को तो रेखांकित किया ही जाना चाहिए और किया जाता भी है, लेकिन कांग्रेस के इस योगदान को वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
एक रफ्तार से धुंधला करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो 70 सालों में हुआ वो हमने 10 सालों में किया है। 130 एयरपोर्ट थे, हमने बिल्कुल डबल कर दिए, 250 के ऊपर चले गए। तो वो जो रफ्तार की बात कर रहे हैं कि आज 70 सालों में देश को कहीं और होना चाहिए था। ठीक है भाई, 70 साल गुजरेंगे तो कहीं तो आप जाएंगे, लेकिन करप्शन में और वो 1 रुपए का 10 पैसे पहुंचता था, वो सब बातें इम्पोज करते हैं आपके ऊपर। क्या कहेंगे? रमेश जी, एक ये बड़ी गलतफहमी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कुछ परिवर्तन आए। जो मूलभूत परिवर्तन आया वो आया 2003 में, जब मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। उसने जो आर्थिक तंत्र में बदलाव किए, उसका परिणाम ये रहा कि केंद्र की सरकार के पास राज्यों को देने के लिए आर्थिक ताकत बढ़ी। और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के तमाम राज्यों को जो पैसा दिया करती थी, उसकी तुलना में 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना पैसा केंद्र ने राज्यों के विकास के लिए देना चालू किया। और उससे विकास की धारा अलग अलग राज्यों में तेज गति से आगे बढ़ी। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान? वो तो अगर मनमोहन सिंह जी ग्लोबलाइजेशन के साथ उदारीकरण की नीति नहीं करते, पैसा का इनफ्लो अगर देश में नहीं होता, केंद्रीय मद से आने वाली सहायता राज्यों को नहीं बढ़ती, तो क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कुछ कर पाती? इसके उलट जब कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार थी, जो दिग्विजय सिंह जी के समय की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, तब केंद्र का रुख क्या था? तब केंद्र का रुख मध्य प्रदेश से सौतेलेपन का था। मध्य प्रदेश के हिस्से का जो पैसा था वो भी केंद्र की सरकार रोक लिया करती थी। जैसी कमलनाथ जी की सरकार के 1 साल के समय मध्य प्रदेश को मिलने वाला जीएसटी का उसके हिस्से का पैसा रोक लिया था। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया, इसलिए मध्य प्रदेश विकास की गति पर आगे बढ़ा। दूसरी बात, मध्य प्रदेश की सरकार की अगर उपलब्धि होती तो वो भ्रष्टाचार को रोक कर बताती कि हमने इतना पैसा अर्जित किया है। मध्य प्रदेश को हर दूसरे महीने 2-2 हजार करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा है अपनी व्यवस्था चलाने के लिए। ये कैसा विकास? विकास तो कमलनाथ जी की 1 साल की सरकार ने करके दिखाया था कि जो रेत की खदान से आने वाला राजस्व केवल 288 करोड़ का था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, उस भ्रष्टाचार को बंद करके उस राजस्व को 12,000 करोड़ से आगे से ज्यादा पहुंचा दिया था। आबकारी से आने वाला राजस्व जो केवल 1,000 कुछ करोड़ था, उसको 5 गुना मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बढ़ाया था। इसे कहते हैं आर्थिक नियोजन और विकास। इस विकास के पैसे से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही मेट्रो की आधारशिला रखी गई। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? शहरी विकास के लिए जो JNURM हुआ करता था उसे बंद कर दिया। आदिवासी क्षेत्रों में, गांवों में आधारभूत संरचना का जो पैसा पंचायतों के पास आता था उसे बंद कर दिया। और तो और किसानों को जो मिलने वाला बोनस हुआ करता था वो भी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया। दिया क्या? अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मध्य प्रदेश आज की तुलना में 4 गुना ज्यादा आगे होता। और इसी तरह से इन्होंने कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार गिराई। अगर वो सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर लेती तो अगले 20 साल तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। सनवर जी, क्या किया? बेचा और बंद किया, ये आरोप है आपके ऊपर। नवीन जी, देखिए, हमारे विद्वान साथी जो बातें कर रहे हैं, अब उनका धर्म है, वो उनकी पार्टी के प्रवक्ता को करना भी चाहिए, लेकिन बिल्कुल सफेद झूठ। देखिए, उन्होंने कहा कि 4 से 14 का उन्होंने हिसाब बताया है कि मनमोहन सिंह जी ने कितना पैसा दिया। आप आंकड़े पूछ लीजिए इनसे, 4 से 14 में मध्य प्रदेश को कितना पैसा मिला, मनमोहन सिंह जी कितनी बार आए, और तुलना कीजिए उसके बाद के 9 सालों में, तो जमीन और आसमान का अंतर आएगा। कभी भी कांग्रेस की सरकार ने विकास पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की, विनाश की राजनीति की, और भारतीय जनता पार्टी ने सदैव विकास की राजनीति की। इन्होंने 15 माह की बात कही और कहा, अभी पिछले बयान में 365 वचन पूरे किए इन्होंने। अरे, इन्होंने 973 वचन जो इनके वचन थे वचन पत्र में, उसमें से एक भी वचन पूरा नहीं किया। घोषणाएं पूरी की, हम 51,000 रुपए देंगे, लेकिन बेटियों को 51,000 रुपए दिए नहीं। हम 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन 2 लाख का कर्ज माफ नहीं किया। आप कहते नहीं 50,000 तक का किया था ना, इसलिए 24 लाख बता रहे हैं हम। आपने तो 2 लाख की बात की थी। आप एक नाम बता दीजिए कि 2 लाख रुपए का फला आदमी का कर्ज माफ किया। नहीं किया। और उल्टा आपने तो एक भी व्यक्ति को बेरोजगार भत्ता नहीं दिया। युवा जब आपके पास पहुंचे और कहा कि साहब बेरोजगारी भत्ते का क्या होगा, तो कमलनाथ जी ने कहा आप बैंड बजाइए, आप जो है गाय भैंस चराइए, ये इस प्रकार के आप काम कीजिए। तो युवाओं को कह दिया कि आप ढोर चराइए। तो यह स्थिति कमलनाथ जी की सरकार की थी।
पूरे 15 माह में 15 बार भी वो भोपाल छोड़कर बाहर नहीं निकले। हमेशा वो वल्लभ भवन में बैठे हुए अपने लोगों के अंदर घिरे होते थे। और जिस प्रकार से अड्डा दलाली का वल्लभ भवन का बना था, वो मध्य प्रदेश की जनता जानती है। और मध्य प्रदेश की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है, आपसे हिसाब पूछ रही है और 17 तारीख को आपका हिसाब चुकता करेगी। जी देखिए सर, अच्छी बात यह है कि बजाय अनर्गल बातों पे बात विकास पे हो रही है कि कुछ नहीं किया तो जनता का ध्यान तो इस पे जाए कि किया नहीं किया। नहीं तो जो धर्म कई बार राजनीति में आ जाता है, कई बार और अनावश्यक वाद विवाद आ जाते हैं, जातियां आ जाती हैं। तो बात विकास पे हो रही है कि किस सरकार ने क्या किया। अगर ये आधार बनता है चयन का, तो मुझे लगता है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हो रही है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। बातचीत जो हो वो विकास की ही बातचीत हो। आपके शासनकाल में क्या हुआ, उनके शासनकाल में क्या हुआ, और आने वाले भविष्य में हम क्या काम करने वाले हैं। इसके साथ साथ राजनीतिक दलों को एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जो हम योजनाएं दे रहे हैं, सहायता की योजनाएं, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है या नारी सम्मान योजनाएं हैं, ये योजनाएं स्वागत योग्य हैं। लेकिन इसके साथ साथ समाज आत्मनिर्भर कैसे बने, अपने पैरों पर खड़ा होकर के वो कैसे दौड़ लगाए। बैसाखियों के सहारे आदमी लंबी दौड़ नहीं लगा सकता, कहीं ना कहीं उसके पैरों में ताकत होना चाहिए। एक उदाहरण मैंने हर चैनल पर दिया है, अपने यहाँ भी दिया है, कि चींटी से लेकर हाथी तक जितने प्राणी हैं, मनुष्य की संख्या दशमलव के बाद 9 0 और 1 है। आप जहाँ रहते हैं कितने मच्छर हैं, कितनी मक्खियाँ हैं, कितने कुत्ते बिल्ली हैं, जंगल में कितने जानवर हैं, समंदर में कितने जानवर हैं, सब अपनी रोटी कमा लेते हैं, रहने के लिए घर ढूंढ लेते हैं, अपना जोड़ा बना लेते हैं और अपनी संतान को खाने कमाने लायक बना देते हैं। आखिर आप मनुष्य को, जो अंग्रेजों का षड्यंत्र था कि पराश्रित बनाना, अपने अधीन करना, उससे कहीं ना कहीं हमको मुक्त होना होगा। समाज को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ क्या योजनाएं हो सकती हैं राजनीतिक दलों की, हर चुनाव में इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, परिवार आत्मनिर्भर हो, समाज आत्मनिर्भर हो, तब तो राष्ट्र आत्मनिर्भर बनेगा। आप अगर देते रहेंगे, बैसाखियों के सहारे अगर समाज को चलाएंगे, तो राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। इस पर जोर दिया जाना चाहिए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश के चुनाव में विकास वर्सेस विनाश की बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि विकास वर्सेस विकास की बात हो। दोनों ही दल कई जगहों पर सत्ता पक्ष पे हैं और कई जगह विपक्ष में हैं। तो जहां जो सत्ता में है वो अपनी सत्ता का मॉडल प्रस्तुत करे, जो विपक्ष में वो जनता की हक और हुकूक की आवाज़ उठाए कि हमने इन मसलों पर बात की। बेहतर होगा लोकतंत्र में अगर इस प्रकार की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू हो। जाति, धर्म, मजहब, अनर्गल विषयों पर जो खींचतान होती है, अगर उससे हट करके क्या हुआ, क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया, अगर इन पर बात होगी तो निश्चित रूप से वो सारे बंद रास्ते खुलेंगे, उन सारे अंधेरों में रोशनी आएगी जो कहीं ना कहीं चर्चा ना होने के कारण या ध्यानाकर्षण ना होने के कारण मुख्य धारा में नहीं आ पाते। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।